Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल बैक्स रीडिंग, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या चेंज होगी आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल। ठीक है, सो ये 10-10 पोर्टल के बाद क्या आपके पर्सन के अंदर क्या बदलाव आएंगे, उनकी भावनाओं के अंदर क्या बदलाव आएंगे, सो हम देखेंगे। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज का जो स्पिरिट एनिमल है वो है कैट। कैट काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं, रहस्यमय होते हैं, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट भी होते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे भी होते हैं। उनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करने का मन करता है बिकॉज दे वेरी सॉफ्ट। और दूसरा चीज़ है कि कैट बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, मतलब कुछ भी रिलेटेड टू एनी स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है या नहीं आपके घर में, ये इजीली बोल सकते, मतलब इशारा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं। ठीक है, अलर्ट रहते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस तरह से हो जिस तरह से कैट हमेशा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इवन यू कैन से लाइक दैट कि वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी होते हैं। तो आप अपने इंट्यूशन से, ठीक है, और भी अपने पार्टनर को जज कर पाए, यही आशा रखते हैं हम। प्यारा रिलेशनशिप हो। लव समटाइम्स गिव्स अस गूज बम्स। ठीक है, कभी कभी प्यार ना हमें हमारे रोंगटे जो है ना वो खड़ा कर देते हैं। सो ब्लेस विथ यू विथ लॉट्स ऑफ लव एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं। आप इस दौरान अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए कि वो आपके पास ही है। ठीक है, और कोई भी नकारात्मक सोच ना रखे। ठीक है, डीप ब्रेथ, रिलैक्स, चिल एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। 1 2 3 स्टार्ट। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल क्या हो सकता है, उनकी फीलिंग्स में मेजरली क्या चेंजेस आ सकते हैं। आई कैन सी 2 एप्पल्स। तो बेसिकली सेब या एप्पल्स जो भी है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, राइट, नरिशिंग होते हैं। इवन बॉइल्ड एप्पल भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो उबला हुआ सेब है वो भी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप उनके लिए एक ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा। जिस तरह से खाने में अगर नमक ना डाला जाए, ठीक है, कुछ लोग फास्टिंग में रखते हैं, बिना नमक के फास्टिंग करते हैं, खाना खाते हैं, बट आई डू थिंक सो दैट सॉल्ट इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि उसमें आयोडीन होता है। जिस तरह से आयोडीन नमक का एक हिस्सा है, उसके बिना नमक अगर हमारे शरीर में आ रहा है, लेकिन आयोडीन की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ आ सकती है। तो जिस तरह से ज़रूरत आयोडीन का है हमारे शरीर को, उसी तरह से शरीर में उनकी, ठीक है, लाइफ में आपके प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को विजुअलाइज करो, आपकी शैडो यहाँ पे आ रही है, या आपके पर्सन की शैडो साइड आप हो, मतलब यू आर रिफ्लेक्टिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे को आप लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे भी एक योगा जैसा कुछ क्रिएशन हो रहा है, स्ट्रेचिंग यहाँ पे भी हो रहा है वो चीज़। मे बी बोथ ऑफ यू आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, योगा, हीलिंग, शायद दोनों ही करते हो।
ठीक है, दोनों ही फिटनेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हो, या दोनों का ही विश्वास भावनाएं एक ही साथ मैच होते हैं या रेसिप्रोकेट करते हैं. ओके, बिकॉज आई कैन सिंपली सी द शैडो साइड, द यू कैन से लाइटर साइड, डार्कर साइड. ठीक है, जिस तरह से ट्विन फ्लेम्स, उस तरह से एन लेटर इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं. मेष राशि हो सकते हैं, एरीज या टॉरस, वृषभ राशि. काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं. ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल, ठीक है, शायद उन्होंने किसी और को चूज़ भी किया था अपने लाइफ में, या अपने करियर को ही इम्पोर्टेंस बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनका मन जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव की तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहा है. ठीक है, आई कैन सी सर्टेन चेंजेस कमिंग इन देयर माइंड. ठीक है, आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल. ओके, आई डू फील दैट दिस इज टेकिंग द शेप ऑफ अ डांसिंग डॉल. एक औरत या उसके जो स्लीव्स है, गाउन है, ड्रेस का आप लोग जानते ही हो, स्लीव्स बहुत ज़्यादा ढीले ढाले हैं. मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल होना चाहते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा वो शायद बहुत सारे रिलेशनशिप्स में गए होंगे, या इन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स देखे भी होंगे, लेकिन ये रिलेशनशिप में वो प्योरिटी चाहते हैं, शुद्धता चाहते हैं, कोई भी खोट आपके मन में ना हो, ये चाहते हैं. और 10-10 पोर्टल के बाद शायद ये आपसे साफ साफ आपको बता सकते हैं कि देखो, मैं रिलेशनशिप तभी रखूँगा या रखने की कोशिश करूँगा या करूँगी जब मुझे लगेगा कि ये रिलेशनशिप, ठीक है, पूरी तरह से सच्चाई की और ईमानदारी शायद आपको साबित करने की ज़रूरत पड़े. मुझे ऐसा लग रहा है, वो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि लेट मी थिंक. ओके, जब तक मुझे कुछ यहाँ पे राइट थिंग्स या सही रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है, अगर दिखे तो ऑफ कोर्स मैं आपको जवाब दूंगा या जवाब दूंगी, लेकिन मुझे प्रमाण चाहिए कि आप कितने वफादार हो मेरे लिए. मे बी दे आर लाइक दिस मेंटालिटी. वो जानते हैं कि आप वफादार हो, जानते हैं कि आप उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, फिर भी शक करते हैं. बिकॉज दे आर ऑलवेज अलर्ट. इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी नाजायज़ रिश्ता देखा है, और अपने परिवार में भी हो सकता है इन्होंने देखा, या ऑफिस में देखा, कहीं पे भी हो. तो इनका ना एक समय ऐसा आया था जहाँ पे इनको अपने एक रिश्ते के अहमियत इनके लिए कुछ है था ही नहीं. इनके लिए सिर्फ जो रिश्ता था वो था सिर्फ और सिर्फ सेक्स के ऊपर बिल्ट. इट वॉज नॉट बिल्ट ऑन इमोशंस. तो कभी ऐसा ट्रू लव देखे ही नहीं है. उन्हीं के साथ या उनके आसपास जो भी उन्होंने प्यार देखा, सब अदर फाइनेंशियल रीजंस के वजह से प्यार बनते हुए देखा, या सेक्स के वजह से बनते हुए देखा. इन्होंने ट्रू लव कभी भी महसूस नहीं किया. इसलिए वो कभी कभी आप अगर कंप्लेन करते हो कि आप मेरा जो है ना प्यार का अहमियत जो है आप को कुछ परवाह ही नहीं है, तो वो कुछ शायद रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सच्चाई में, मतलब हकीकत में ना, उन्होंने ऐसा प्यार नहीं देखा. उनको मुझे लग रहा है कोई आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे देखो, समवन इज ट्राइंग टू पुल दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ. ये देखो, एक यूनिवर्स की परीक्षा हो सकती है, सही में कोई इंसान है जो आपको उनसे छीनने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे देखो, एक बादल जैसा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. सो कन्फ्यूजन इस बात का है, ठीक है, कुछ बात को लेके कन्फ्यूजन्स है जो शायद आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल क्लैरिटी आपके जीवन में आ सकता है. हो सकता है कि आपको लगता है कि रिलेशनशिप फ्यूचर में सही होगा या नहीं, मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ. मे बी एक नया रिलेशनशिप के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपको लगता है कि मैं क्या ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मैं क्या ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ये क्या मुझे अहमियत देंगे अपने लाइफ में, क्या ये मेरे लिए सीरियस है रिलेशनशिप में, या जस्ट एक दिखावा कर रहे हैं. मे बी इनके लाइफ में कुछ और है. तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक एक्सपीरियंस आपका भी होगा
क्या आप भी ख्याली पुलाव पकाओगे इन्हीं के तरह? ठीक है, वो सब में मत जाना, ठीक है? ओके, आई डू फाइंड कि आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल में भी आपके बर्थडे आएंगे और इनकी के बर्थडे आ सकते हैं। एनीवे आई डोंट नो यहाँ पे लाइट क्यों ब्लिंक किया फॉर ओ माय गॉड, टच वुड। यहाँ पे आपने देखा होगा लाइट ब्लिंक किया, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल ट्यूबलाइट्स जो है या लैम्प्स जो है वो ब्लिंक नहीं किए, सिर्फ मोबाइल का लाइट ही ब्लिंक किया। आई डोंट नो स्पिरिट इज़ दैट। थैंक यू स्पिरिट्स इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको कोई ऐसा तोहफ़ा आपको दे सकते हैं, या आप शायद प्लानिंग करो इनको एक तोहफ़ा देने के लिए। तोहफ़ा ओके। सो मुझे दिख रहा है कोई यहाँ पे हेयर बैंड, जो मॉडर्न हेयर बैंड्स है ना, वो एनिमल्स का, वो अभी बच्चे लोग भी पहनते हैं उसको, यंग पीपल ऑल्सो दे वेयर। ओके, वो वाला हेयर बैंड आपने पहना है अगर आप फीमेल हो तो। वो वाला हेयर बैंड है ना, कान बहुत बड़ा बड़ा, उस तरह का हेयर बैंड शायद आपने पहना है, या आपको कभी भी हेयर बैंड गिफ्ट किया होगा इन्होंने। मुझे दिख रहा है यहाँ पे अभी एक शेप इस तरह से आ रहा है, अगर आप इसको चीज़ को देखो। आई डू फाइंड कि ये इंसान जो है ना, मुझे लग रहा है सारी दफ़ा, मतलब पूरी तरह से, ठीक है, सारे आसमान और ज़मीन एक कर देंगे आपको हासिल करने के लिए। सारे ज़मीन और आसमान एक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे है आसमान, यहाँ पे है ज़मीन। ओके, सो और क्या बदलाव होने वाले हैं यहाँ पे? वी लेटर, यू लेटर, HKLO, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 3 पीपल आर इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। ये आपके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं। आई डू फाइंड ये पर्सन कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, या प्लम्बिंग में हो सकते हैं, कारपेंट्री जॉब्स में हो सकते हैं, या फर्नीचर का शोरूम हो सकता है, या कोई डेस्क पे बैठ के काम करते हैं। बार बार मेष राशि आ रहा है यहाँ पे, तो कोई भी फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ये अपनी ज़िंदगी में मैं आपको बताती हूँ, अपने ज़िंदगी में इन्होंने बहुत ज़्यादा पावर की जो है ना, अपने जो क्षमता है उसकी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन इन्होंने किया है। ठीक है, पावर का मिसयूज़ करना, ठीक है। तो इसलिए ना ये इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता था जब आप उनको बहुत ज़्यादा बुलाते थे कि आप मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, या आप मेरे साथ कब मीट करोगे, कब आपके पेरेंट्स के साथ आप मेरा बातचीत करवाओगे। तो इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये इंसान है ही कुछ प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप का, कैसनोवा टाइप का, ठीक है। बट धीरे धीरे आपका जो प्यार है इनके लिए एक ज़रूरत बनता चला गया। इट हैड बिकम अ नेसेसिटी नाउ। और मुझे लग रहा है 10-10 पोर्टल के बाद, ठीक है, ये और भी होगा, क्योंकि देखो 10-10 ऑफ कोर्स इट मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंडिंग, ओके, ऑफ अ रिलेशनशिप। तो कुछ तो रिलेशनशिप का यहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे होगा, ठीक है। 10 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी मुझे यहाँ पे नज़र में आ रही है। तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है, पीरियड तो चेंज होगा ही ना, वक्त बदल रहा है इस तरह से। गेट्स आर ओपनिंग, मुझे दिख रहा है यहाँ पे गेट्स आर ओपनिंग। गैप्स जो आप दोनों के बीच में थे, फासले जो थे, वो मिटेंगे डेफिनेटली। आपके पर्सन या मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये मैच ज़रूर करेगा। आपके पर्सन हमेशा लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है, या हो सकता है कि वो लेफ्टी है, ऐसा भी हो सकता है, या आप हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बाएं हाथ का प्रयोग बहुत ज़्यादा दिख रहा है। या आपकी बात 10-10 पोर्टल के बाद ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद ये कुछ आपको कहेंगे। ये खुद बोलेंगे कुछ नहीं, मैं आपको बताती हूँ।
और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक लेडी, उसके सामने एक मैन जिस तरह से गिड़गिड़ाते हुए या प्रपोज करते हुए कुछ यहाँ पे शेप आते हुए दिखाई दे रहा है कि ये आपके घुटनों तले आएंगे और बोलेंगे प्लीज़ एक्सेप्ट मी इन योर लाइफ, इस तरह से मुझे फीलिंग्स आ रहा है, या आप मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। इट्स अ हार्ट विच इज़ फॉर्म, देखो कितना सुंदर यहाँ पे हार्ट का फॉर्मेशन हुआ है। इट्स अ लवली। आपके पर्सन की इनिशियल्स हो सकती है HNO। कोई ऐसी बूढ़ी औरत है, बुजुर्ग इंसान है या बूढ़ी औरत है जिसका भावनाएं बहुत गलत है। आई डोंट नो हु इज दिस लेडी। वेरी विकेड पर्सन, बहुत खड़ूस, जो आपके पर्सन की दिमाग को एकदम खा रहा है, खा रही है। मैन भी हो सकता है बट बहुत बुजुर्ग इंसान दिख रहा है यहाँ पे, जिसके वजह से आपके आंसू गिरे थे, कहीं ना कहीं पे वही जिम्मेदार है। ये लेडी या मैन जो भी है ना, उसके जो है ना मतलब थोड़ा सा इसको चलने में डिफ़िकल्टी होती है, होगी, भड़काती रहती है। फिर आपके पर्सन ना इन्हीं के बात में आ जाते हैं। आपके पर्सन कोई सी फूड लवर हो सकते हैं, या समंदर के सामने रहते रहते उनका आदत बन गया है सी फूड खाना, मेडिटेरेनियन क्विजीन, कॉन्टिनेंटल डाइट, उस तरह से, क्योंकि लेस ऑयली फूड खाना, वेजन डाइट हो सकता है। ओके देखो, मुझे आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल एक फ्रैंकली स्पीकिंग दिखाई दे रहा है कि जो भी अगली लेडी है, जितना भी आपके पर्सन को प्रोवोक करने की कोशिश करे, ये आपके कदमों तले ज़रूर आएंगे और वापस आए के अपना जो गलती है वो मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये एक न्यू पर्सन है तो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वही रिफ्लेक्ट करेगा। शायद आप ऐसा सोच रहे हो कि इंसान मेरे पास आ जाए, मुझे प्रपोज कर दे, मुझे तो कोई चाहिए ही था, मेरे लाइफ में बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है। सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। और 10-10 पोर्टल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे 10 इज़ ऑल्सो द, मैंने इसके पहले भी रीडिंग्स दे दिया है, ठीक है। 10-10 पोर्टल शायद आई बटन पे जा रहा होगा, तो उस दौरान मैंने 10-10 पोर्टल के बारे में और भी बताया है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंड करने वाली हूँ रीडिंग को। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.